Welcome to our channel. Today we are going to start chapter number 3 of your class 7th science. Chapter number 3 name is heat. आज हम पढ़ने जा रहे हैं heat chapter को. You will know that the woolen clothes are made from animal fiber. आपको पता है कि जो woolen cloth होते हैं वो किससे बनते हैं? From the animal फाइबर, एनिमल के फाइबर से बनते हैं, राइट. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर. कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वुलन के कहाँ से बनते हैं? एनिमल के फाइबर से. और कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. वी वियर क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर. हम क्लोथ्स कब पहनते हैं? विंटर टाइम पर, ठंड के समय पर, राइट. वुलन क्लोथ्स जो पहनते हैं. When it is cold outside, जब ठंड होती है. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. अब क्यों ऐसा होता है हम वुलन क्लोथ पहनते हैं? क्योंकि ठंड से बचने के लिए हमें वार्मथ की ज़रूरत होती है. तो वार्म कौन रखता है? हमें वुलन क्लोथ रखते हैं. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन. हम हल्के लाइट कलर के, मतलब हल्का जो कलर होता है उसके कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं. कब? व्हेन इट इज़ हॉट, जब बाहर गर्मी होती है. अगेन टेलिंग इट, विंटर के टाइम पर हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. लाइट कलर का जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो कब पहनते हैं? जब गर्मी होती है. दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. तो कॉटन के जो क्लोथ होते हैं वो क्यों पहने जाते हैं? ताकि वो हमें क्या दे? कूलनेस दे, है ना. ठंड हमें गर्मी से बचने के लिए हमें ठंडे रहना ज़रूरी होना चाहिए, जो हमारे स्वेट को ऑब्जॉर्ब कर पाए, राइट. तो इस तरह का जो क्लोथ होता है वो कौन सा होता है? हमारा कॉटन क्लोथ होता है. यू माइट हैव वंडर्ड वाई द पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर रीज़न. क्यों ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सीज़न पे हम पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ ही पहनते हैं? क्यों ऐसा होता है? सो इन विंटर यू फील कोल्ड. ठंड के टाइम पर, विंटर्स के टाइम पर हमें ठंड लगती है, राइट. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. अगर हम धूप में खड़े होंगे तो हमें गर्मी महसूस होगी. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, राइट. जब ऐसा होता है कि हम गर्मी में देखते हैं तो गर्मी में तो हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. कैसे हमें पता चलेगा कि हॉटनेस है या कोल्डनेस है? गर्म क्या है, ठंडा क्या है? हाउ डू वी फाइंड हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. कितना गर्म है ये कैसे पता चलता है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन. तो आज हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो हियर द टॉपिक इज़ हॉट एंड कोल्ड. आज हम पढ़ेंगे हॉट क्या है और कोल्ड क्या है. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट की कॉन्टैक्ट में आते हैं. कुछ जो गर्म होते हैं, some of them are hot and other they are cold. और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोल्ड होती हैं. some list is given here. you can see ice cream, spoon in a teacup, fruit ice cream, handle of a fry pan. तो आइसक्रीम कैसी होती है? कूल. स्पून इन ए टी कप कैसी होगी? वार्म. फ्रूट जूस cold. Handle of a fry pan, if it is a hot then hot, right. तो ये सारे के सारे क्या हैं? कुछ hot ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं. टी इज़ अ हॉट, आई इज़ ए कोल्ड. टी क्या होती है? हॉट होती है. और आइस क्या होती है? कोल्ड होती है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 3.1. मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज अ हॉट एंड कोल्ड. इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हॉट या कोल्ड नाम दो. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. इस तरह के ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मत छूना, कभी जल जाए. सो हेयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नियर द कैंडल फ्लेम और द स्टोव, राइट.
we see that some objects are cold while some are hot. हमने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कोल्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हॉट होते हैं. You also know that some objects are hotter than the others. हमने ये भी नोटिस किया कि कुछ ऑब्जेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा होटर होते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जो अदर के कंपैरिजन में कोल्डर भी होते हैं, राइट. जैसे एक तो लो आप ठंडा पानी, राइट, कोल्ड वाटर, बट आइस इज़ मोर कोल्डर देन दैट. लेकिन बर्फ़ तो और भी ज़्यादा ठंडी होती है. सेम एज इफ़ यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड, राइट. अगर आप घर के अंदर हैं समर में तो वो गर्मी है, बट सन में खड़े हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा होटर हो जाएगा. सो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ होटर देन द अदर. तो कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे ज़्यादा ठंडा है. वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. अधिकतर हम कैसे करते हैं ये, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके. बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल. लेट अस फाइंड आउट. क्या हमारा सेंस ऑफ टच रिलायबल होता है. सो नाउ वी हैव एक्टिविटी 3.1. टेक 3 स्मॉल टब्स. आपको क्या लेना है, 3 टब लेने हैं. और यू कैन से कंटेनर्स ऑल्सो. लेबल दैम एज ABC. उनको हम नाम दे देते हैं, एक को A, दूसरे को B और तीसरे को C नाम देते हैं. पुट कोल्ड वाटर इन अ कंटेनर A एंड हॉट वाटर इन अ कंटेनर B. हम कंटेनर A में ठंडा पानी रख देते हैं और B में एक हॉट वाटर रखते हैं. मेक श्योर द वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड. राइट, इतना नहीं रखना कि आपका हाथ जल जाए. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ABC. एक में आपने क्या किया, कोल्ड वाटर, और एक में आपने क्या किया, हॉट वाटर. मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट इन कंटेनर C. और C में हमने क्या किया, कोल्ड और हॉट दोनों को रखा. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर A. A के अंदर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इन B. अब राइट हैंड B में रखा. आफ्टर कीपिंग द हैंड इन टू कंटेनर फॉर 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in both the container C. अब एक बार A में एक बार B में, और आपने क्या किया, C कंटेनर लिया और C में दोनों हाथ डाल दिए. Do both the hands get the same feeling? क्या दोनों को सेम फीलिंग मिलेगी? No. बूझो, confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch. तो हम अपने सेंस ऑफ टच को कभी भी रिलाई नहीं कर सकते. टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. ये जानने के लिए कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़. कैसे पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट हॉट है वो है या नहीं. अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. एक रिलायबल मेजर होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या नहीं है. इस रिलायबल मेजर को क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट टेम्परेचर. व्हाट वी कॉल्ड इट, टेम्परेचर. एंड देयर इज़ अ डिवाइस ऑल्सो. एक ऐसा डिवाइस होता है जो इस टेम्परेचर को मेजर करता है और इसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मोमीटर. वी कॉल्ड इट thermometer. Thermometer, it's a device to measure the temperature. टेम्परेचर को मेजर करता है. मेजरिंग टेम्परेचर. हैव यू सीन अ थर्मामीटर. क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है. रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड अ फीवर, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मामीटर. जब हमारे घर में कभी भी किसी को बुखार हुआ था तो टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है, थर्मामीटर की हेल्प से. द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर. अंडरस्टैंड इट फ्रेंड्स. ऐसा थर्मामीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करे उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर. वी कॉल्ड इट क्लिनिकल थर्मामीटर. Got it, friends? Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. अब इस थर्मामीटर को अपने हाथ में रखो और इसको एग्जामिन करना शुरू करो. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you.
A clinical thermometer look like the one shows in the figure 3.4. So this is the figure which is shown to you. ये आपको दिखाई दे रही है, right? This is a clinical thermometer. You can see here some measures are there, 36, 37, right? Some marks are there for measuring the temperature. Now, a clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. एक clinical thermometer में क्या होती है? पतली सी glass tube होती है. It has a bulb at one end. उसके एक end पर एक bulb होता है. This bulb contains mercury. इस bulb में क्या होता है? Mercury present होता है. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. You can see here. ये आपको दिखाई देगा यहाँ पर. ये बल्ब है ना, दिस कंटेन्स, ये जो बल्ब है उसके अंदर क्या कंटेन करता है? ये मरकरी कंटेन करता है. आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, राइट? इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड और रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट, यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन इट. आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये जो थ्रेड दिखाई देता है पतला सा, ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा आपको, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज़ अ थ्रेड ऑफ थर्मामीटर जो राइज अप होता है व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट. इस तरह से हमें पता चलता है कि थर्मामीटर के अंदर क्या है और किस तरह से वो क्या करता है, हमें शो करता है. इफ़ यू डू नॉट सी देन फाइंड इट. द स्केल वॉज यूज इन सेल्सियस स्केल. जो स्केल होता है उसको आप यूज़ करते हैं किस में? एज अ सेल्सियस, और उसको किससे डिनोट करते हैं? डिग्री सी से डिनोट करते हैं. अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड द टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. अंडरलाइन इट. इसको आप अच्छे से मेजर कर लीजिए, नोट कर लीजिए. 35 डिग्री सेल्सियस से कितना? 42 डिग्री सेल्सियस फॉर क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक जाता है? फ्रॉम 35 टू दिस, राइट? इसको नोट डाउन करो, इसको मार्क करो अपनी नोटबुक के अंदर और अच्छे से क्लियर कर लो, राइट? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस फॉर अ क्लिनिकल थर्मामीटर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रीडिंग. अब हम क्या पढ़ते हैं? रीडिंग देखते हैं, थर्मामीटर को कैसे रीड करते हैं. लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर. फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस को देखो क्या है? इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन. सी हियर, कैसे दिखाई देगा? देखो, मान लो ये बड़ा जो मार्क है इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 और लिखा हुआ है 10, राइट? उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कितना? 20, ठीक है? तो 20 से 10 का डिफरेंस देखो. 20 में से 10 गया, कितना आ गया? 10. एंड देन मार्क द डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? तो 10 को 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड 1. तो एक जो मार्क होगा वो 1 के बराबर होगा, दूसरा 2 के बराबर होगा. ऐसे करके हम क्या करते हैं? इसको रीड करना शुरू करते हैं. सो व्हाट इज हियर? द फर्स्ट स्टेप इज टू, फर्स्ट स्टेप क्या बोला है? दो बिगर मार्क्स जो हैं उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ डिविजन्स को फाइंड आउट करो. क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ डिविजन्स. नाउ हियर दिस शोन इन द फिगर, shown by the smaller marks. Between these marks, suppose the bigger marks read 1 degree. मान लेते हैं एक बड़ा मार्क जो है वो 1 डिग्री बताता है. and there are 5 division between them. और उनके बीच में कितने डिवीजन है? 5. now one small division can be read as, अभी वो तो बताओ मैंने क्या बताया था कि 1 डिग्री जो बिगर मार्क है वो 1 डिग्री शो कर रहा है 1, and there are 5 divisions, so divide by 5. तो पहला जो एक डिवीजन होगा उसका मतलब क्या होगा? वो कितने का है? 0.2 डिग्री सेल्सियस. गॉट इट फ्रेंड्स? नाउ वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क. अब क्या करना है? थर्मामीटर को वॉश करना है, राइट? उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम वॉश करते हैं. उसको फॉर्मली बहुत हल्के से हैंड से उसको पकड़ के रखना है. गिव इट अ फ्यू जर्क, उसको थोड़ा सा हिलाना है. द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन. और जर्क देने से ही मर्करी का लेवल क्या होगा? नीचे आ जाएगा. इंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस.
और ये हमें ध्यान रखना है कि वो कहाँ से 35 डिग्री सेल्सियस से कम पर हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। अब इसको आपको अपनी टंग के नीचे रखना है, राइट। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट, उसको बाहर निकालो। नोट डाउन द रीडिंग, दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। जो आप नोट करेंगे वो क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। जो भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको डिग्री सेल्सियस में, देखो अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास होता है मीटर, किलोमीटर, राइट। सेम एज इट इज़ अगर आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो वो कैसे मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। what did you record as your body temperature? The normal temperature of the human body is 37 डिग्री सेल्सियस। मार्क इट स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लीजिए। हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 नॉर्मल, राइट। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 degrees Celsius. Let us try to assure Paheli that there is nothing wrong with her. So let's do activity 3.3. Measure the body temperature of some of your friends at least 10. अपने friends का body temperature note down करना शुरू करो. Now here, record your observation as in table. Is the body temperature of every person 37 डिग्री सेल्सियस? क्या हर किसी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है? नो, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा हो सकता है वो इससे कम हो। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, it is the average body temperature of a large number of a healthy person. What we call normal temperature? Normal temperature क्या होता है, किसी भी healthy person के temperature का average, right, उसका average. The clinical temperature is designed to measure the temperature of a human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius or above 42. तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, रेंज मीन्स कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, इट इज़ फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, राइट। मेक ए मार्क हेयर, 35 डिग्री टू 42, ये अभी हमने किया था। नॉर्मल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। बुजो गॉट ए नोटी आइडिया, ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। उसने सोचा कि वो क्या करेगा, हॉट मिल्क को मेजर करेगा। पहली स्टॉप्ड हिम फॉर डूइंग सो। डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हॉट है उसको कभी भी इसमें मेजर नहीं किया जाना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर द फ्लेम, इट मे ब्रेक एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू, राइट। नाउ laboratory thermometer. We have studied about the clinical thermometer. Now we will understand about the laboratory thermometer. How do we measure temperature of the other body? दूसरी other objects को हम कैसे measure कर सकते हैं? For this purpose, there are other thermometer also. One such thermometer is known as the laboratory thermometer. इस तरह का जो थर्मामीटर होता है उसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, बट लेबोरेटरी थर्मामीटर इज वन विच इज यूज अदर देन द ह्यूमन बॉडी। फॉर द अदर ऑब्जेक्ट्स वी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। लुक एट केयरफुली एंड नोट द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। सबसे बड़ी वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को निकालो। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स, मार्क इट हेयर। फ्रॉम -10 टू कहाँ से कहाँ तक, -10 टू
110 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, रेंज होती है किसकी, लेबोरेटरी थर्मामीटर की. Also, as you did in the case of a clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. This is your activity 3.4. Take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in the water so that the bulb is immersed in the water but does not touch the bottom. Be careful, does not touch the bottom of it or the side of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. थर्मामीटर में जो मर्करी का लेवल होगा वो अप हो जाएगा और उसको आपको नोट करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है. वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी. जब तक वो कांस्टेंट नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसा करते रहना है. नोट द रीडिंग. दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज़ गिवन. थर्मामीटर को हमने क्या किया, वाटर टैप में रखा और उसमें हमने क्या किया, ऑब्जर्व करना शुरू करा. और ये देखना ज़रूरी है कि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो क्या हो, वाटर के अंदर हो बट बॉटम को टच ना करें. दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम. तो जब वो टेम्परेचर जो मर्करी है वो स्टडी हो जाएगा तब हम कहेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय द ईच स्टूडेंट इन द क्लास. क्लास के अंदर अलग अलग बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और आपको क्या करना है, उनकी जो रीडिंग्स हैं जो वो रिकॉर्ड करेंगे उसको कंपेयर करना है. नाउ बूझो, नाउ अंडरस्टैंड व्हाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर but still wonders why the laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. क्लिनिकल थर्मामीटर को हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता बट लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. नाउ हियर आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो हियर वी आर डूइंग एक्टिविटी 3.5. टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर. आपको क्या करना है, बीकर के अंदर गर्म पानी लेना है. डिप the thermometer in the water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature same as it is. आपको बिल्कुल पहले वाले एक्सपेरिमेंट की तरह करना है. Now take out the thermometer from the water. Observe carefully what happened now. अब आप क्या देखते हैं. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of mercury begin to fall. एकदम से मरकरी का लेवल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है. This means the temperature must be read while the thermometer is in water. तो इसका मतलब हमें थर्मामीटर के टेम्परेचर को तब नोट करना है जब वो पानी के अंदर होगा. You may recall that while taking your own body temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your temperature? Here, obviously it is not convenient to use. इसका मतलब हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? तो हमने देखा लेबोरेटरी थर्मामीटर में तो जैसे ही पानी से बाहर निकाला तो टेम्परेचर डाउन हो गया बट ऐसा क्लिनिकल थर्मामीटर में नहीं होता. सो ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन. डू यू सी अ किंक near the bulb? You can see a kink near the bulb. What is the use of this kink? It prevents the mercury level from falling from its own. ये क्या हेल्प करता है, ये किंक हेल्प करता है कि एकदम से टेम्परेचर नीचे की तरफ ना आए. तो इट मीन्स वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है कुछ टाइम के लिए और फिर बाद में जैसे ही आप जर्क देते हैं तो ये टेम्परेचर क्या होता है, ये जो मरकरी होता है वो लेवल उसका डाउन हो जाता है. Now, let's understand the transfer of heat. You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. किसी भी फ्राइंग पैन को अगर आप किसके ऊपर रखते हैं, फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है. It is because the heat passes from the flame to the utensil. जो आग होती है, जो फ्लेम होती है
वो हीट को पास करती है, कहाँ से, फ्लेम से यूटेंसिल पे। When the pan is removed from the fire, it slowly cools, वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. Heat क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, कहाँ से, पैन से सराउंडिंग में। देखो पहले फ्लेम से पैन तक गई, पैन को जैसे ही आपने फ्लेम से हटाया तो पैन से जो हीट थी वो सराउंडिंग में चली गई। सो यू अंडरस्टैंड that in both the cases the heat flow from a hotter object to the colder object. आपने देखा हमेशा ऐसा होता है, हीट ट्रैवल करती है, कैसे ट्रैवल करती है, कैसे पास करती है, कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स, मेक ए मार्क हियर that it move from hotter to colder. In fact, in all the cases the heat flow from hotter to colder. हमेशा कहाँ से मेजर करेगी, फ्लो करेगी hotter to colder. Let us do an activity here. Exercise activity 3.6. Take a rod or a flat strip of a metal, say of aluminium or iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be at a nearly equal distance. Clamp the rod at a stand. If you do not find a stand, you can put one hand in the rod in between the brick. Can you see here? आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने एक मेटल की रोड ली, उसके ऊपर आपने थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पर क्या लगा रखी है, वैक्स को रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, कैंडल को जलाएंगे तो हीट विल फ्लो फ्रॉम, कहाँ से यहाँ तक क्या करना होगा, मूव करना शुरू हो जाएगा, राइट। सो नाउ इट गेट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द आयरन टू दी अनदर। धीरे 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 क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होना शुरू होगा, राइट। नियरेस्ट वाले पे ज़्यादा और फिर दूर दूर में थोड़ा थोड़ा कम। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, इट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। हीट का ट्रांसफ़र होना, किसका ट्रांसफ़र होना, हीट का ट्रांसफ़र होना, कहाँ से, फ्रॉम दी हॉटर एंड टू colder end, from the hotter end to colder end, it is called, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, कंडक्शन। we called it conduction. In solid, generally the heat is transferred by the process of conduction. Do all substances conduct easily, heat easily? क्या सभी substances में heat आसानी से पास होती है? You must have observed that the metallic pan for कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने देखा होगा जो हम घर में पैन यूज़ करते हैं उसके हैंडल आयरन के नहीं होते, वो प्लास्टिक के यूज़ किए जाते हैं, वो वुडन के बनाए जाते हैं। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट हर्ट? क्या बिना जले आप उसको होल्ड कर सकते हो? बिल्कुल, राइट, अगर वो आयरन का नहीं है तो, क्योंकि वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा। Now let us do one activity. Activity 3.7. Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as a steel, spoon, water, plastic scale, pencils and divider. Dip one end of each of these articles in the hot water. Wait for a few seconds. आप कुछ मिनट के लिए उसको रखो। टच द अदर हैंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को रखो। द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। अंडरलाइन इट स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड इट, मेक ए नोट हेयर दैट सम ऑफ द सब्सटेंसेस आर देयर विच अलो द हीट टू पास थ्रू इट, जो क्या करते हैं, अलो करते हैं हीट को अपने अंदर से पास होने के लिए। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट कंडक्टर, right? For example, aluminium, iron, copper, these all are the conductors. The material which do not allow heat to pass through it, ऐसे भी कुछ होते हैं जिसमें से करंट जो हीट है वो पास नहीं होती, जिनको हम पुअर कंडक्टर बोलते हैं। what we call them, poor conductors, right? So these poor conductors we call them insulators. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इनको, हम insulators बोलते हैं। insulators are the substance which do not allow the heat to pass through it. The water and the air are poor conductor of heat.
देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दी सब्सटेंस। जो वाटर होता है, जो एयर होती है, वो भी पुअर कंडक्टर होती है, लेकिन कैसे उसमें से हीट ट्रांसफ़र होती है। सो फॉर दिस लेट्स डू एक्टिविटी 3.8. Take a round bottom flask. If the flask is not available, a beaker can be used. Fill it 2/3 with the water. Place it on a tripod or make some arrangement to your place to the place on the flask in such way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of क्या डाला उसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट. What we are putting there in potassium permanganate at the bottom of the flask, gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and draw a picture of what you observe. When water is heated, water near the flame get hot. आप देखेंगे कि पास का जो होगा वो गर्म होना शुरू करेगा. हॉट वाटर राइजेस अप. हॉट वाटर ऊपर की तरफ जाएगा और कोल्ड वाटर क्या होगा, दैट मूव फ्रॉम साइड वे डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट. दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेज. ये पानी गर्म होता है और ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है. यू कैन सी दिस इज द एक्सपेरिमेंट हेयर, राइट. जैसे ही हीट होगा तो वो क्या करेगा, जो हॉट वाटर होगा वो ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा. द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड. दिस मोड ऑफ हीट इज नोन एज कन्वेक्शन. When the heat is transferred through the object, it is called conduction. And this mode, when it is moving from one hand to not continuous, it is right, but it is the mode in which the whole water get heated by this process, that is called convection. How does the heat travel in the air? In which direction does the smoke go? The air near the heat source get hot and rises. ऐसा जो हीट सोर्स के पास वाली जो एयर होती है वो पहले गर्म होती है, ऊपर की तरफ जाती है. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक प्लेस. इन दिस वे द एयर गेट हीटेड. द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म द आइडिया. सो हेयर वी हैव एक्टिविटी 3.9. लाइट द कैंडल. कीप वन हैंड अबव द फ्लेम. अपना हाथ ऊपर रखो एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. एक उसके साइड में. डू योर हैंड फील इक्वली हॉट. क्या आपको सेम तरह का हॉटनेस महसूस होगा? डज यू फील द सेम हीट? नो. इफ़ नॉट, विच हैंड फील हॉटर एंड वाई. क्यों ऐसा हुआ कि कौन सा प्लेस क्या होगा, कौन सा हैंड जो होगा वो गर्म महसूस करेगा. सो नाउ वट यू नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप, जो हैंड कैंडल की फ्लेम के ऊपर था वो क्या हो गया होगा, हॉट हो गया होगा. The air get heated by convection. Therefore, the hand above the flame feel hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. क्योंकि convection का process नहीं है तो इसलिए same यहाँ पर heat जो है वो महसूस नहीं होगी. The people living in the coastal area experiences an interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than the water. जो लैंड होती है दिन के टाइम पर जल्दी गर्म होना शुरू होती है. लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर. द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर. अब लैंड के पास वाली जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड द लैंड टू टेक इट प्लेस. और जो ठंडी हवा होती है जो सी के ऊपर होती है वो लैंड की तरफ जाना शुरू करती है. दोबारा देखो, जो लैंड के ऊपर होती है वो ऊपर जाती है और जो सी के ऊपर होती है वो लैंड की तरफ जाती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल. राइट. तो गर्म हवा जो ऊपर की तरफ गई थी वो कहाँ जाती है? टू द सी. द एयर फ्रॉम सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज. जो सी से लैंड की तरफ एयर आती है उस एयर को हम क्या बोलते हैं? सी ब्रिज बोलते हैं. टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज, द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन द कोस्टल एरिया आर मेड टू द फेस द सी. एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली बाय द रिवर्स. ये रिवर्स होता है. द वाटर कूल्स डाउन
more slowly than the land. अब पानी जल्दी ठंडा हो जाता है. So the cool air from the land move toward the sea and this is called the land bridge. जो sea से आती है उसको sea bridge कहते हैं, जो land से move करती है उसको बोलते हैं land bridge. When we come out in the sun, we feel warm. हमें गर्म महसूस होता है. How does the heat from the sun reaches us? तो ये जो हीट है वो हमारे तक कैसे पहुँचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देर इज़ नो मीडियम. अब इसमें मीडियम ही नहीं होता, राइट? सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय द अनदर प्रोसेस. तो एक और प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन. वट वी कॉल्ड इट? रेडिएशन. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. इसके लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. एकदम से हमें हीट महसूस होना शुरू होता है. वाई इट इज सो? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. अ हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfer from heat to the surrounding by the radiation. Our body too get heat to the surrounding and receive heat from it by the radiation. Radiation के हेल्प से ही हमारी बॉडी को भी हीट क्या होती है? सराउंडिंग से मिलना शुरू होती है. ऑल द हॉट बॉडी रेडिएट हीट. सारी हॉट बॉडीज़ क्या करती हैं? हीट को रेडिएट करती हैं. When this heat fall on some object, a part of it is reflected and part of it is absorbed. जब ये हॉट बॉडी से जो हीट रेडिएट होती है कुछ बॉडी के ऊपर आती है, कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, कुछ अब्जॉर्ब भी हो जाती है. द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज ड्यू टू द अब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट. राइट? क्योंकि बॉडी ने क्या किया? कुछ पार्ट को अब्जॉर्ब किया, तो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन? ताकि हमारे ऊपर सीधी जो लाइट है, हीट है, वो ना आ सके. काइंड्स of clothes we wear in a summer and winter. You know that in summer we prefer light color clothes and in winter we wear the dark colored. Why it is so? Let us find out. So let's do an activity 3.10. Take two identical tin. दो tin can लिए अपने, उनको पेंट किया. Outer surface one with the black and other with the white. Pour equal amount of water in each of them and leave them in the midday sun for about an hour. मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बोथ द कैन. आपको टेम्परेचर नोट करना है दोनों का. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपने देखा कि कोई ना कोई डिफरेंस होगा उसमें? येस, देर इज़ अ डिफरेंस हियर. यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैन्स. सो हियर यू कैन सी द ब्लैक कलर दैट अब्जॉर्ब मोर हीट. ब्लैक कलर क्या करता है? ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करता है. Activity 3.11. Fill the two can used in the activity 3.10 with the same amount of hot water at same temperature. Leave the can in a room or in a shade. आप किसी रूम में या शेड में रखो. Note the temperature of water from 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the can fall by the same amount? तो क्या अब जो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू होगा वो भी सेम अमाउंट से होगा? No. Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes in the summer and dark color clothes in the winter, right? Dark surface absorb more heat. Understand it, friends? Mark it. Dark surface absorb more heat, right? ज़्यादा heat को absorb करते हैं. We feel comfortable with the dark color cloth in the winter. Light color clothes reflect most of the heat that fall on them and therefore we feel more comfortable wearing them in summer. और इसी वजह से समर में उनको हम पहनते हैं, right? Now in winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. जब विंटर्स होते हैं तो हम वूलन के क्लॉथ पहनते हैं. क्यों? वूल क्या होती है? अपने अंदर से हीट को एब्जॉर्ब नहीं होने दे पाती. सो मोर एवर देर इज़ एयर ट्रैप इन बिटवीन द वुड फाइबर. द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग. सो वी फील वार्म. और इसी वजह से हमें वार्मथ महसूस होती है. सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट or two thin blankets joined together.
व्हाट यू वुड चूज, तो क्या चूज करेंगे एंड वाई. रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट. जब ऐसा होता है तो एक एयर की लेयर बन जाती है ब्लैंकेट, दो ब्लैंकेट के बीच में, और एयर इज अ पुअर कंडक्टर, तो हमें कम ठंड लगती है. So that's why it is preferred to use 2 blankets, right? So this is all about today. We have completed this chapter. Hope this will be very useful for you. If you like the video, please share it with your friends and subscribe the channels to get the more upcoming videos. Thank you. Bye bye.